नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों बात करेंगे जेल वार्डर फायरमैन भर्ती की। उसमें बताएंगे कि किस किस शिफ्ट में कितने कितने एफएम हैं और एफएम का मतलब क्या होता है। दोस्तों एफएम का मतलब होता है कि भर्ती बोर्ड अपनी नज़र में मानता है कि ये बच्चा, हमारा सवाल गलत था तो इसी अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, गलत के नाते इसने नहीं छुआ। तो एफएम का जो मतलब होता है वो दोस्तों सार्वजनिक होता है और उसका नंबर दोस्तों सबको दिया जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें ये है, एफएम का मार्क्स जो है वो सबको मिलता है। और एफएम होना एक बहुत बड़ा फ़ायदा बेनिफिशियल साबित होता है एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए, क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, होता नहीं, और पॉइंटों से सिलेक्शन हो जाता है, पॉइंटों से रह भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे एफएम की फुल मार्क वाली 19 की फर्स्ट शिफ्ट की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें 3 से 4 एफएम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आध को मैं अगर देखो व्यक्तिगत रूप से बता भी सकता हूँ। जैसे मैथ का एक क्वेश्चन है 0.25 वाला, उसमें आंसर आ रहा है, उसमें सी और डी सही मान रहा है, मतलब आप सॉल्व करके देखेंगे तो उसमें दो दो आंसर आ रहे हैं, वो तो पक्का मिलेगा ही। आयोग जो है ना, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, वो चाहता है कि एक ही उत्तर होना चाहिए एक प्रश्न का। जब आप 4 विकल्प दे रहे हैं, दो उत्तर का मतलब है कि सबको दिया जाना। अगर आप उसका ए भी लगा के आए हैं ना, तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और आप उसके 2 नंबर लगाएंगे। 2 नंबर का मतलब नहीं दोस्तों, 2.5 नंबर का फ़ायदा होता है। एक तो आप उसे नेगेटिव में काट चुके होते हैं, आधा नंबर वो प्लस हो जाता है, फिर 2 नंबर उसकी खुद की पावर होती है वो मिलता है। एक एफएम पे 2.5 नंबर का फ़ायदा होता है। इसीलिए पिछली बार की बात की जाए ना दोस्तों, 27-28 की शिफ्ट में, 28 की फर्स्ट शिफ्ट में 49,000 में दोस्तों 8 से 9 एफएम थी। दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में 8 से 9 एफएम थी। अब वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे देख रहे हो दोस्तों। जिन्होंने नहीं छुआ उनको भी फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने छू लिया उनको तो हुआ ही हुआ, लेकिन फ़ायदा उसको ज़्यादा लगता है जो नहीं छूता है। उसे लगता है कि हाँ, मेरा ये मतलब बेफालतू में मुझे नंबर मिल गया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आपने नहीं लगाया है तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसमें एक है हिंदी का जो प्रश्न है, उसमें है कि मृग घास खा रहा है। उसमें ऑप्शन है शिशु, बच्चा, शावक, और एक उसमें ऑप्शन है दोस्तों ऐसा ही, उसे बच्चा है, शिशु है, शावक है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों बच्चा वाला को जो लोग लगा के आए हैं उनको भी मिलेगा, और जो लोग दोस्तों शावक लगा के आए हैं उनको तो आंसर की में सही माना ही गया है, क्योंकि शावक, अगर शावक की बात की जाए तो शावक शेर के बच्चे को भी कहते हैं और शावक हिरन के बच्चे को भी कहते हैं। दोनों ही बात ऑथेंटिक हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वाली बात की जाए तो मूलतः शावक शब्द जो है, शावक शब्द कब एक होता है, CUV, CUV मानी होता है कब। कब मीन्स होता है शेर का बच्चा। अंग्रेजी में आप गूगल पे डाल के देख लो, उसको अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पशु शावक लिखा आएगा। तो मूलतः बात यह है कि शेर के बच्चे को ही शावक कहते हैं। लेकिन दूसरी नज़रिए से कई किताबों में ऐसा भी दिया गया है कि हिरन के बच्चे को भी शावक कहते हैं। लेकिन आपत्ति पड़ जाने के कारण शिशु तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का बच्चा शिशु कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा शिशु वाला, और दूसरा कैंसिल हो जाएगा मतलब शावक वाला। और बच्चा, वास्तविक में बच्चा होता है, मृग बच्चा घास खा रहा है, ये सही बात है। जैसे जानवर होते हैं हमारे, तो उनके दोस्तों उपनाम होते हैं। पहले 2014 में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, रेशियो में करके आया था कि कुतिया रेशियो पिल्ला, मतलब कुतिया अनुपात पिल्ला, तो सुअर अनुपात क्या होगा। तो उसमें था सुअर, सुअरिया, सुअर का बच्चा, या नन ऑफ दीज। तो उसमें सुअर का बच्चा सही माना गया था। तो इसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा वाला ठीक हो सकता है, क्योंकि उसको बच्चा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बकरी है, बकरी के बच्चे को हम लोग मेमना बोलते हैं। ठीक है, शेर के बच्चे को हम लोग शावक बोलते हैं। मनुष्य का जो बच्चा होता है वो जैसे बच्चा, बालक, शिशु बोला जाता है। तो ऐसे ही है दोस्तों, इन चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कुत्ता है तो उसको पिल्ला बोलते हैं। तो ऐसे ही इसका नंबर यहाँ पर मिलना चाहिए। बात की जाए तो हिंदी में दोस्तों एक है 20 की, मतलब 19 की सेकंड शिफ्ट में, माने बाजार से कुछ खरीदे वाला जो है, उसमें एफएम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, छाता वगैरह उसमें ऑप्शन है, वो आप देख लेना, मैं मोटा मोटा आइडिया दे दे रहा हूँ। अगली शिफ्ट की बात की जाए तो दोस्तों अगली शिफ्ट में एक प्रश्न है, मानवाधिकार जो आयोग है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। उसमें 3, 4, 5 ये विकल्प हैं, इसमें एफएम आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात एक और है दोस्तों कि जो एफएम है उनका फ़ायदा सबको मिलेगा, ये सार्वजनिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके लिए बिल्कुल घबराएं नहीं। और एक और है 19 की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों, सैमुअल वाला करके एक प्रश्न है, सी सीरीज में आप देखना। सैमुअल को बात करना पसंद नहीं है, वह प्रबंधक के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसे करके विकल्प हैं। सैमुअल किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए कौन सा विकल्प सही रहेगा, ऐसे करके एक प्रश्न है। वो एफएम में जाएगा ही जाएगा। साइकोलॉजिकल पूछा है लेकिन उत्तर गलत दिया है। ठीक है,
तो ऐसे अगर 3 से 4 एफएम हो रहे हैं पिछली भर्ती के मुकाबले दोस्तों, एफएम की संख्या इसमें बेहद कम है। लेकिन फिर भी ये है कि एफएम अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। 3-4 तो मिलेंगे, कितनी जल्दी पेपर बनाए, इंसान पे गलतियाँ हो ही जाती हैं, वो भी तो इंसान ही हैं। लेकिन पिछली भर्ती में 41,000 के बाद तुरंत पेपर बन गया था, तो एफएम उसमें बहुत थे। इसमें एफएम इतने ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी हैं 3-4, आंसर की बहुत सटीक आई है। लेकिन अगर आपके दोस्तों जनरल में 85 भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप दौड़ लगाना शुरू कर दो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि 85 का मतलब ये हुआ 85 इंटू 2 करेंगे तो 170, 170 नंबर और 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन होकर 180 तक आप फाइनल चले जाओगे। ये बात ध्यान रखना। 15,000 फिजिकल के लिए चुने गए हैं। 49,000 में दोस्तों रिजल्ट आया है। 18 लाख बच्चों में से 14,000 जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये शुरू के 14,000 हैं। 191 वाले बच्चे तक आ गए हैं 18 लाख में, समझ रहे हो। 191 मार्क्स वाले बच्चे फंस गए 18 लाख में जब एग्ज़ाम दिया। तो आप तो 2.5 लाख ही हो, 2.5 लाख में से 15,000 में शुरू के फंसना है, तो कितनी कम मेरिट जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसीलिए मेरिट थोड़ी ज़्यादा बता रहा हूँ कि आप तैयारी करते रहें। पता पड़ा कि मैं मेरिट थोड़ी सी कम बता दूँ, आप लड्डू फोड़ने लगें मन ही मन में और आप तैयारी भी ना करें। तो ऐसे यूट्यूबर बहुत हैं चैनलों पे जो बहुत बहुत कम मेरिट बता के बच्चों को चूतिया बनाते हैं। बच्चा अभी से पढ़ाई भी छोड़ देगा, भाग दौड़ी में लग जाएगा, बाद में नंबर नहीं आएगा, फिर यूट्यूबर को गाली देगा। फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता। आप पढ़ाई करते रहो, आएगा नहीं आएगा, दो ही आउटकम्स तो होंगे रिजल्ट के, फेल या पास। अगर रेस लगा रहे हो आ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं आ जाओगे तो ये कुंभ का मेला थोड़ी है 112 साल बाद आएगा। फिर भर्तियाँ बहुत आएंगी, फिर भी सिलेक्शन ले लोगे। लेकिन ये इसमें ले लोगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम कंपटीशन कहीं है ना। तो बात ये है कि आपके चाहे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, 80 से आप ऊपर बना रहे हैं, कोई फीमेल है, कोई एक्समैन है, कोई होमगार्ड है, तो अपना आंकड़ा खुद देख के दौड़ लगाना शुरू कर दो। जनरल की बात की जाए तो जनरल में दोस्तों सीटें कम होती हैं और बहुत से एससी के बच्चे भी ऐसे होते हैं कि अच्छे नंबर ले आते हैं, ओबीसी के भी ले आते हैं। तो इसीलिए अपनी दौड़ करना शुरू कर दो। आपके 85 बन रहे हैं जनरल में तो, और 82-81 बन रहे हैं ओबीसी में, भागना शुरू कर दो। 77, 78, 75 वाले एससी वाले भागना शुरू कर दें। ठीक है, भगवान मैं भी नहीं हूँ, मेरिट मैं भी नहीं बना रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सी फेक वीडियो बना रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा ना है कि 150 जाएगी, ठंड थी, वो थी। अरे वैकेंसी भी तो कम है, मेरिट तो ऊपर जाएगी जाएगी। मेरिट ऊपर नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी, बच्चे भी तो कम हैं। 2,500 सीटें होते पता कब लगता है, कुछ बच्चों ने एक ही फॉर्म भरा है। तो ये बहुत सारे इशू हैं, थोड़ी देर में ये वैकेंसी फिल हो जाती हैं। 49,000 में तो दोस्तों पीडीएफ ही इतनी बड़ी होती है कि सहज तो रिजल्ट ही नहीं खुलता, वो तो बहुत बड़ी भर्ती होती है। तो इसको ज़्यादा बड़ी भर्ती ना समझें, तैयारी करते रहें दोस्तों। और अगर चैनल की बातें और चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको, व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए हम टाइम निकालते हैं अपना, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें कि देख लो सर ऐसा ऐसा कह रहे हैं। फालतू की वीडियो बनाने वालों से सावधान रहें। जैसे लिखा आता ना, नक्कालों से सावधान रहें, तो ये हाँ, नक्काल बहुत से लोग घूम रहे हैं। मैं बुराई किसी की नहीं करूँगा, बहुत बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। विवेक सर हैं, अंकित भाटी हैं, मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे मैं खुद भी क्लासें ले रहा हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपने हिसाब से करिए, दुनिया की बातें में मत आइए। बहुत से लोग अपना चैनल चलाने के लिए ऐसी बातें बकते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपको और भी जानकारी देते रहें रिजल्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।